गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा जो नया न्यू चैप्टर है, नया टॉपिक है, वो है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इससे पहले आप लोग जो आप लोग का जो टॉपिक था वो था हार्डवेयर और टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। इसका क्वेश्चन आंसर सारा तो नहीं करवाए थे, लेकिन मोस्टली करवा ही दिए थे। अब बाकी आपको खुद से कर लेना है, क्योंकि आप लोग 9th क्लास में चले गए हैं और मोस्टली का तो आंसर दिए हुए है बुक में। और जो भी आंसर, अगर प्रॉब्लम जो भी इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आया, उसका आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन का मैं सॉल्व करके आप लोग को फ़ोटो क्लिक करके दे दूंगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। हमारा ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ये है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देखते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है, सॉफ्टवेयर क्यों ज़रूरी होता है, और फिर आखिर में देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं सीधा स्लाइड की ओर। तो सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर से पहले हम ये देखते हैं, जानते हैं कि सॉफ्टवेयर है क्या। ठीक है, तो हो रहा है कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू कंपोनेंट। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, मेनली दो कंपोनेंट होता है। मैं अभी इंट्रोडक्शन पे नहीं आ रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ बस। कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू कंपोनेंट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में मेनली दो कंपोनेंट होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर रेफर टू द कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर दैट कैन बी सी एंड टच। तो हार्डवेयर वो कंपोनेंट होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होता है, हाउएवर हार्डवेयर अलोन कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क। लेकिन हार्डवेयर जो है अकेले कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता अनटिल इंस्ट्रक्शन आर नॉट गिवन बाय सॉफ्टवेयर, जब तक कि उसे सॉफ्टवेयर के थ्रू इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सके। तो हो रहा है द टर्म सॉफ्टवेयर रेफर टू द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट आर नीडेड फॉर रनिंग और ऑपरेटिंग ए कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर क्या बोलता है, सॉफ्टवेयर रेफर टू द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट आर नीडेड फॉर रनिंग और ऑपरेटिंग ए कंप्यूटर सिस्टम। मतलब जो हमारा टर्म है सॉफ्टवेयर, वो कंप्यूटर के मतलब ऑपरेटिंग, कंप्यूटर को ऑपरेट होने के लिए और रन करने के लिए हमारा सॉफ्टवेयर क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, देखिए एक बेसिक सा डेफिनेशन है, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म ए पार्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम। क्या हो रहा है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब बहुत सारा इंस्ट्रक्शन जब एक साथ मिलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म अ पार्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम एंड programs are a step by step instruction given to a computer to perform a particular task. Software is necessary to make the computer hardware work। और देखिए क्या है, बहुत सारा जब छोटा छोटा इंस्ट्रक्शन, ठीक है, बहुत एक एक लाइन का, दो लाइन का जब इंस्ट्रक्शन एक साथ जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, एक प्रोग्राम। क्या बनता है, एक प्रोग्राम। और बहुत सारा प्रोग्राम क्या हुआ, बहुत सारा प्रोग्राम इसी तरह से बहुत सारा प्रोग्राम को जब कंबाइन कर दिए तो क्या बन गया, एक सॉफ्टवेयर। क्या बन गया, सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर बोलिए या फिर इंस्ट्रक्शन, आखिर है तो वो भी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कोड, लाइन ऑफ कोड, बहुत सारा कोड रहता है। तो यही इंस्ट्रक्शन जब बहुत सारा एक साथ जब हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इज एन इंटेंजिबल पार्ट। सॉफ्टवेयर क्या है, वो एक इंटेंजिबल पार्ट है, मतलब ऐसा पार्ट जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज वी कैन नॉट टच सॉफ्टवेयर एज वी कैन डू विथ हार्डवेयर। तो जिसे हम हार्डवेयर की तरह, मतलब हार्डवेयर को तो छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को छू और देख नहीं सकते हैं। द गेम्स वी प्ले, द म्यूजिक दैट वी लिसन टू ETC आर एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये तो कुछ हो गया बेसिक डिफिनेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। अब देखते हैं हमारे बुक में क्या बोल रहा है, इंट्रोडक्शन में बोल रहा है, डियर स्टूडेंट्स यू मस्ट ऑल्सो बी इम्प्रेस्ड विद द स्पीड एंड वर्सेटिलिटी ऑफ कंप्यूटर। मतलब आप लोग कंप्यूटर के स्पीड और वर्सेटिलिटी पे क्या हो गया, मतलब उसके वर्सेटिलिटी और स्पीड से इम्प्रेस होंगे बहुत ज़्यादा। क्यों भाई, क्योंकि इसका स्पीड तो इतना है कि मतलब आप कंपेयर नहीं कर सकते। एक मतलब मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन विद इन सेकेंड ये क्या करता है, कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। तो क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्पीड है। द प्रोफियंसी, वर्सेटिलिटी का मतलब होता है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है मतलब जो अलग अलग फील्ड में काम आने लायक हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको केवल एक ही वर्क में वो उसको लगाइए तो बस वही वर्क वो कर सकता है, दूसरा वर्क वो नहीं कर सकता, तो ऐसा मतलब नहीं है। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है, वर्सेटाइल का मतलब होता है वो अलग अलग कामों में करने के लिए क्या हो, कैपेबल हो, तो इसको बोलते हैं वर्सेटाइल।
तो हमारा कंप्यूटर क्या है, एक वर्सेटाइल मशीन है। द प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी मतलब वही होता है एक्यूरेसी, स्पीड, ये सब को क्या बोलते हैं, प्रोफिशिएंसी, मतलब कितने अच्छे से किसी काम को वो कर सकता है। द प्रोफिशिएंसी, वर्सेटिलिटी एंड प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर हैव एडवांस्ड टू सच एन एक्सटेंट that any type of information and data processing is like a child's play to a machine which are now available। मतलब कंप्यूटर मशीन इतना वर्सेटाइल है, इतना इसका डेटा का प्रोसेसिंग स्पीड है कि जिस तरह से और इस तरह से सारे प्रोसेसिंग को ये करता है जैसे बच्चा कोई मशीन से खेल रहा हो। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आप कंप्यूटर को कुछ भी टास्क दीजिए वो यूं ही चुटकी में कर देता है। ठीक है, और किसी भी फील्ड का काम दीजिए वो मोस्टली वो करता ही है। कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं, घर पे, स्कूल में, कॉलेज में, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन में इसका यूज भी, ये मतलब एप्लीकेशन ऑफ यूज इसका क्या है, बहुत ज़्यादा है। ऑल दीज हैज बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इनक्रेडिबल सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम दैट इनेबल कंप्यूटर टू परफॉर्म ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ टास्क। अब देखिए हार्डवेयर तो बन गया, ठीक है, अब हार्डवेयर बन गया, प्रोसेसर बन गया, रैम बन गया, मदरबोर्ड बन गया, सब कुछ बन गया, लेकिन अब उस सारे चीज़ को ऑपरेट करेगा कौन? ऑपरेट तो ठीक है यूजर करेगा, लेकिन उस सारे को इंस्ट्रक्शन यूजर डायरेक्टली थोड़ी, आप मशीन से थोड़ी बात कर सकते हैं, आप मशीन को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। तो आप मशीन को इंस्ट्रक्शन देने के लिए आपको क्या करना होगा, बीच में एक मीडिएटर चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, जिससे बोलते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। अब अलग बात है कि सॉफ्टवेयर अलग अलग टाइप का होता है, लेकिन हम कंप्यूटर से काम अगर हमें करवाना होता है, कंप्यूटर को कुछ भी इंस्ट्रक्शन देना होता है, तो हमें क्या चाहिए होता है, एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो ये बोल रहा है, और जो कंप्यूटर आज के डेट में इतना सारा वर्क कर रहा है, इतना वर्सेटाइल हो चुका है हमारा कंप्यूटर, और इतना सारा स्पीड है, ये सारा मतलब इतने सारे फील्ड में जो वर्क हो रहा है, ये सब किसके वजह से, ये सब हो रहा है सॉफ्टवेयर के वजह से। नहीं बोल रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर आ गया, वो सॉफ्टवेयर आ गया, ये एप्लीकेशन आ गया, वो एप्लीकेशन आ गया, तो ये सब क्या है, हार्डवेयर तो वही है। हार्डवेयर केवल स्पीड के लिए है कि हाँ ठीक है, अगर हार्डवेयर अच्छा क्वालिटी का है, वो ज़्यादा, उसके प्रोसेसिंग का स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा स्पीड में वर्क करेगा। लेकिन अलग अलग वेराइटी टाइप का जो टास्क परफॉर्म कर रहा है कंप्यूटर, वो किसके वजह से, सॉफ्टवेयर के वजह से। ठीक है, तो ये बोल रहा है, मोस्ट ऑफ द करेंटली पॉसिबल टास्क कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू डजन ऑफ कैटेगरी। इवन विद इन ए स्पेसिफिक कैटेगरी देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ जॉब दैट अ डेस्कटॉप इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग। मतलब बोल रहा है कि आज के डेट में हमारा कंप्यूटर अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी के लिए क्या है, डिवाइडेड है, उसमें अलग अलग कैटेगरी को करने के लिए वो क्या है, कैपेबल है। और हर कैटेगरी में फिर क्या है, अलग अलग टाइप्स ऑफ जॉब है, अलग अलग टाइप्स ऑफ जॉब है। जैसे मान लिया स्कूल में काम है, अगर केवल स्कूल की बात करें तो केवल स्कूल में बिलिंग का काम नहीं होता, बल्कि उसमें और क्या होता है, उसमें क्वेश्चन टाइपिंग का भी काम होता है। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं। मतलब केवल स्कूल में ही बात करें कि स्कूल में कंप्यूटर का क्या यूज है, तो ऐसा नहीं कि केवल बिलिंग का काम होता है, या फिर फी कलेक्शन का जो रिकॉर्ड होता है वही मेंटेन होता है, या फिर रिजल्ट ही केवल बनाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारा काम है। तो ये बोल रहा है हर एक फील्ड में फिर अलग अलग क्या है, इसका जॉब है, अलग अलग इसका काम है। मतलब ये बहुत ही वर्सेटाइल है, कुल मिला के बात ये हुआ, ये है। This chapter is dedicated to the computer software that play a very important role in making computer household name। देखिए क्या बोल रहा है इस चैप्टर, ये पार्टिकुलर ये जो हमारा चैप्टर है ये किस लिए डेडिकेटेड है, तो ये चैप्टर हमारा डेडिकेटेड है मेनली टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के लिए। मतलब कि हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे, उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, उसका वर्किंग जानेंगे, ये सारा कुछ हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट है पॉइंट, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। और ए कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। मतलब कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, मेनली दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। तो हार्डवेयर क्या बोल रहा है, तो हार्डवेयर के बारे में तो बताने की ऐसी ज़रूरत है नहीं, फिर भी देख लीजिए, समझ लीजिए। हार्डवेयर इज ए फिजिकल कंपोनेंट, हार्डवेयर इज ए फिजिकल कंपोनेंट विच कैन बी टच एंड फील, लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सारा हमारा क्या है, हार्डवेयर। देखिए क्या बोल रहा है, हार्डवेयर रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर दैट इज कंपोनेंट दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, तो ये हार्डवेयर हम लोग क्या किए, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे, ज़्यादा डिटेल में जाने का जरूरत है नहीं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के बारे में क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है सॉफ्टवेयर के बारे में। अच्छा बेकार ही जूम करती है, चलिए जूम करने का जरूरत ही नहीं एक्चुअली में। हाँ, तो सॉफ्टवेयर के बारे में क्या बोल रहा है, सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट गिवन द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम टू मेक द कंप्यूटर रन।
मतलब सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है उसको रन होने के लिए। तो ठीक है, ये तो हम पहले ही बता चुके थे। नेक्स्ट है यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को एक क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया, फिगर के रूप में आपको दिखाया गया है। सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड या कैटेगराइज ब्रॉडली इनटू 2 कैटेगरी। सॉफ्टवेयर जो है ब्रॉडली 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, क्लासीफाइड किया गया। फर्स्ट हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और नेक्स्ट सेकंड होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, देखिए नाम से ही पता चल जाता है हर चीज़ का। नाम है इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर, फर्स्ट वाले का क्या नाम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और कंप्यूटर सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है हार्डवेयर, सिस्टम का क्या मतलब होता है, हार्डवेयर। ठीक है, तो हमारा जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर से डायरेक्टली जो इंटरेक्ट करता है, इस हार्डवेयर से जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है उसे बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिंपल। जो सिस्टम से इंटरेक्ट करे उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो एप्लीकेशन मीन्स ऐसे जनरली काम वगैरह होता है, बहुत सारा वर्क। तो हमारा जो बहुत सारा वर्क जो परफॉर्म करने में हमें हेल्प करता हो, जैसे पेंटिंग करना हो तो MS पेंट में पेंटिंग करेंगे, या फिर फोटोशॉप में हम लोग क्या करेंगे, फ़ोटो का काम करेंगे। डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो तो MS वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाएंगे। तो अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सब सारा हमारा क्या कहलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब अलग अलग एप्लीकेशन के लिए, अलग वर्क के लिए हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट बोल रहा है सेट ऑफ प्रोग्राम दैट गिवन द ऑपरेशन इज। चलिए क्या बोल रहा है, छोड़िए हटाइए। नेक्स्ट बोल रहा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो टाइप का हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर पहला टाइप, सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड एक ये है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो पहले हम लोग देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हमारे सिस्टम से, हमारे कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट करता हो। तो क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल इंटरनल कंपोनेंट कंप्यूटर ऑपरेशन। मतलब कंप्यूटर का इंटरनल ऑपरेशन जो कंट्रोल करता है। इंटरनल ऑपरेशन मीन्स क्या, उसके हार्डवेयर से रिलेटेड। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा, पहले ही बताए थे। तो ये हो रहा है सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल इंटरनल कंपोनेंट इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन। क्या क्या है, तो कौन कौन सा वो सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या केवल यूटिलिटी भी बोल सकते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो रहा है सेट ऑफ प्रोग्राम नेसेसरी टू कैरी आउट ऑपरेशन फॉर ए स्पेसिफाइड एप्लीकेशन। तो सेट ऑफ ऐसा प्रोग्राम, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि एक स्पेसिफाइड एप्लीकेशन के लिए या फिर स्पेसिफाइड जॉब के लिए, स्पेसिफाइड वर्क के लिए हम लोग उसे यूज करते हैं। तो ये हमारा कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग पढ़े डिफिनीशन ऑफ सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर क्यों यूज करते हैं, ठीक है, और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देखे हैं। और आगे हम देखेंगे इसका डिटेल में, ये सारे का डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सारे का डिटेल देखेंगे और क्या क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए बाय। आप लोग से अब कल मिलते हैं।